टोक्यो ओलंपिक 2020 का हाल ही में 8 अगस्त 2021 को समापन हुआ है। तो इससे रिलेटेड जितने जीके क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में किया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इसको एक साल टाल दिया गया था, लेकिन यह टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहलाएगी। चाहे यह 2021 में ही इसका आयोजन क्यों ना किया जा रहा हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कितने नंबर पर है। तो भारत कुल 7 मेडल जीतकर 48वें नंबर पर है। और बात की जाए प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसने 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल, 33 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 113 मेडल के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए हैं। और दूसरे स्थान पर चाइना है, जिसने कुल 88 मेडल प्राप्त किए हैं। और जापान जो है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का होस्ट कंट्री, उसने 58 मेडल जीते हैं। भारत 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल, 7 मेडल जीतकर 48वें नंबर पर है। दोस्तों, किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है तो पूरी डिटेल्स में कवर करेंगे, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात की जा रही है तो नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक खेल में। और बात की जाए नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी है। इन्होंने दोस्तों यह गोल्ड मेडल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रच दिया है। तो ये जरूर डाटा याद रख ले कि इन्होंने कितने मीटर भाला फेंककर यह गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो 87.58 मीटर भाला फेंककर। नीरज चोपड़ा ने यह गोल्ड मेडल पूरे 13 साल बाद जीता है, अभिनव बिंद्रा के बाद। दोस्तों, अगर बात की जाए ओलंपिक खेलों में पहले एथलीट कौन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए प्राप्त करवाए थे, तो अभिनव बिंद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा और दूसरे नीरज चोपड़ा। लेकिन अगर टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र नीरज चोपड़ा ने ही गोल्ड मेडल प्राप्त करवाया है, तो ये जरूर नोट कर ले। और क्वेश्चन नंबर 3 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं। किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है, चलिए डिस्कस करते हैं। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 केजी के वर्ग में भारोत्तोलन में दोस्तों सिल्वर मेडल जितवाया है। और ये दोस्तों कब जितवाया है, तो 24 जुलाई 2021 को। तो डेट भी जरूर आप नोट करते जाए, सिल्वर मेडल जितवाया है। और यह मीराबाई चानू दोस्तों मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो खिलाड़ियों के जो राज्य से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आप नोट करते जाए। और भारत को दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में उसका दूसरा मेडल पीवी सिंधु ने, यह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। और दोस्तों पीवी सिंधु की बात की जाए तो उन्होंने बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराकर यह ब्रॉन्ज मेडल जितवाया है। और पीवी सिंधु ने यह कांस्य पदक 1 अगस्त 2021 को जीता था। और दोस्तों पीवी सिंधु का जन्म हैदराबाद में हुआ था और हैदराबाद दोस्तों अभी तेलंगाना राज्य में स्थित है, तो ये भी आप नोट करते जाए। अब भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में उसका तीसरा पदक बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जितवाया था। दोस्तों यह असम की पहली मुक्केबाज थी जिन्होंने 69 केजी के वर्ग में यह कांस्य पदक जीता है। कब जीता है, तो 4 अगस्त 2021 को, तो ये भी आप नोट कर ले। और भारत को चौथा पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद जितवाया है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इन्होंने 1980 के बाद कोई मेडल नहीं जीता था। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिसका आयोजन 2021 में किया जा रहा है, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1980 में गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन उसके बाद कोई मेडल नहीं। और दोस्तों बात की जाए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान की, तो इसमें कप्तान थे दोस्तों मनप्रीत सिंह। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर यह ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, तो जर्मनी को 5-4 से हराकर। कब, 5 अगस्त 2021 को। तो नोट करते जाए, पूरे डिटेल्स के साथ बताया जा रहा है आपको। दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अभी तक के ओलंपिक्स गेमों में कुल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं। जिसमें अभी दोस्तों 2021 में इसका आयोजन किया जा रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है। और दोस्तों अगर आपको भारतीय पुरुष हॉकी टीम से रिलेटेड पूरे डिटेल्स में जीके को जानना है तो चैनल पर वीडियो बनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अब भारत का 5वां मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों रवि कुमार दहिया, यह फ्री स्टाइल रेसलर है दोस्तों, इन्होंने सिल्वर मेडल जितवाया है। और दोस्तों यह बात की जाए कौन से वर्ग में, तो 57 केजी के वर्ग में इन्होंने रूस के खिलाड़ी
जाबोर युगवेव से हारकर 4-7 से हारकर इन्होंने सिल्वर मेडल ये प्राप्त किए हैं। और दोस्तों रवि कुमार दहिया जो है यह हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। तो कौन से खिलाड़ी किस कैटेगरी से, किस खेल से और किस राज्य से संबंधित है, तो ये आप जरूर नोट करते जाए। और इन्होंने दोस्तों रवि कुमार दहिया ने ये सिल्वर मेडल 5 अगस्त 2021 को प्राप्त किए हैं। तो आप जरूर नोट करते जाए इन सभी डाटाओं को। भारत का 6वां मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। दोस्तों बजरंग पुनिया कुश्ती खेल से संबंधित है और इन्होंने 65 केजी के वर्ग में यह कांस्य पदक कजाकिस्तान के खिलाड़ी दौलत नियाजेवेव को हराकर यह कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया दोस्तों हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आप जरूर नोट कर ले। और इन्होंने 7 अगस्त 2021 को यह ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। दोस्तों 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया था। 7 अगस्त 2021 को इन्होंने भाला फेंक कर 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जितवाया है भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में, पूरे 13 साल बाद, अभिनव बिंद्रा के बाद। दोस्तों नीरज चोपड़ा भी हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भाला फेंक खेल में यह गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो कौन से खिलाड़ी किस खेल में और किस राज्य से संबंधित है ये जरूर नोट कर ले। और इन सभी खिलाड़ियों को दोस्तों पूरे डिटेल्स में वीडियो बनी है कि उनके कोच कौन है, किस राज्य से संबंधित है, और भी इन्हें जितने भी पुरस्कार मेडल प्राप्त हुए हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन को कवर किया गया है उन सभी वीडियो में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं उन सभी वीडियोस को। तो अब तक भारत को 1 स्वर्ण पदक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक प्राप्त कर 7 मेडल के साथ दोस्तों कुल 48वें नंबर पर भारत जो है टोक्यो ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 4 है टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक हुआ था, तो ये दोस्तों 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था। और बात की जाए ये कौन सा एडिशन था इसका, तो यह 32वां संस्करण था। तो ये एडिशन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी जरूर नोट कर ले। और इसी के साथ दोस्तों ये भी नोट कर ले टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। ओलंपिक खेल 2024 का आगामी आयोजन कहाँ होगा, तो ये दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो ये दोस्तों भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ए और बी, ये दोनों ही दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से भारतीय ध्वजवाहक थे, बने हुए थे। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे, तो ये दोस्तों भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये भी नोट कर ले कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह की थीम थी वर्ल्ड बी शेयर। क्वेश्चन नंबर 8 है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है, तो दोस्तों यह कौन सा पदक जीता है ये नहीं पूछा गया है, कोई भी पदक किस खिलाड़ी ने जीता है, तो मीराबाई चानू ने जीता है तब भारत का पहला टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और इनके बारे में मैंने ऊपर में ही पूरे डिटेल्स के साथ बता दिए हैं, तो आप जरूर उसे भी नोट कर ले। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो कुल 1 स्वर्ण पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक खेल में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, तो कुल रजत पदक 2 प्राप्त किए हैं, एक मीराबाई चानू ने और दूसरे रवि कुमार दहिया द्वारा सिल्वर मेडल प्राप्त किए हुए हैं। तो जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो कांस्य पदक कुल 4 जीते हैं। और ये कुल 4 कांस्य पदक किन के द्वारा जीता गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो PV सिंधु द्वारा, लवलीना बोरगोहेन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम और बजरंग पुनिया द्वारा यह 4 कांस्य पदक जीते हैं। और इनके बारे में मैंने ऊपर में ही पूरे डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो मनप्रीत सिंह है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो रानी रामपाल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो नोट करते जाए दोस्तों भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, दोस्तों पहला स्वर्ण पदक तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। लेकिन अगर एथलीट की बात की जाए कि व्यक्तिगत के रूप से किसने जीता है, तो अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में इन्होंने जीता है 2008 में। इन्होंने शूटिंग के क्षेत्र में यह स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, एथलीट की बात की जाए तो अभिनव बिंद्रा, लेकिन अगर टीम में दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार भारत के लिए ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो इन सभी क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक कौन बना था, तो अडानी ग्रुप, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके चेयरमैन दोस्तों अडानी ग्रुप के गौतम अडानी है, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों इसमें भारत की बात नहीं की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसी भी देश के किस खिलाड़ी ने प्रथम जो गोल्ड मेडल है किसने जीता है? तो यह यंग कियान ने जीता है। ये दोस्तों चाइना कंट्री के खिलाड़ी है और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आप इसे जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? तो सबसे कम उम्र की दोस्तों हैंड जाजा थी। इनकी कुल मात्र दोस्तों 12 वर्ष की उम्र थी इन्होंने, और इन्होंने टेबल टेनिस में भाग लिया था और ये दोस्तों सीरिया देश से संबंधित है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल भी इसे नोट करते जाए। और दोस्तों बात की जाए सबसे ज्यादा उम्र के किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैरी हैना दोस्तों सबसे ज्यादा उम्र की एथलीट थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया था। इनकी उम्र दोस्तों 66 वर्ष थी और ये ऑस्ट्रेलिया से कंट्री से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में कुल कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई थी? तो कुल 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी। कितने मेडल के लिए? तो 339 मेडल के लिए। कुल एथलीट की बात की जाए कितने खिलाड़ी, तो 11,090 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? तो 5 नए खेलों को शामिल किया गया था और वह खेल दोस्तों सर्फिंग, स्केट होल्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। ये दोस्तों 13 साल बाद शामिल किया गया है। इन सभी 5 नए खेलों को शामिल किया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो नोट जरूर कर ले। और दोस्तों बाद में इसको वीडियो के अंत में इंपॉर्टेंट नोट्स को भी बताया जाएगा, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो 1900 में किया गया था, पेरिस ओलंपिक में। तो नोट करते जाए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी बिल्कुल भी ना करें। ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों इसका शुभंकर है सोमाइती और मिराइतोआ, जिसमें सोमाइती पैरा ओलंपिक 2020 खेलों का शुभंकर और मिराइतोआ टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है। कर ले इसे भी। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन है, मोटो जिसको कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और समापन का भी मैंने ऊपर में ही आपको बता दिए है फिर कि वर्ल्ड वी शेयर जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 समापन उद्घाटन का यह थीम था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो ये आईओसी करती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बात हुई है आईओसी की, तो इससे रिलेटेड जितने भी जीके बन सकते हैं जान लेते हैं। जैसे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत या जनक किसे कहा जाता है? तो पियरे डी कुबर्तिन ने इसकी शुरुआत की थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। इसी कारण दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आईओसी के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों डेमेत्रियस विकेलेस थे और वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए आईओसी की तो थॉमस बाच है। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। और आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है और आईओसी की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। और बात की जाए दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ये प्रतिवर्ष नहीं, 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। और ओलंपिक खेलों का पहली बार आयोजन 1896 में हुआ था एथेंस में। तो आप इसे नोट कर ले दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आईओसी से जितने भी रिलेटेड है वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। और बात की जाए भारतीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और मुख्यालय दोस्तों हेडक्वार्टर भारतीय ओलंपिक समिति की नई दिल्ली में स्थित है। और इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों दोराबजी टाटा है। और वर्तमान में बात की जाए 2021 की, तो नरेंद्र बत्रा जो है वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट है, ओलंपिक लोगों में कुल कितने रिंग होते हैं? छल्ले जिसको बोला जाता है, तो 5 रंग होते हैं। दोस्तों छल्लों के जितने भी 5 रंग है ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला रंग यूरोप को, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को और लाल रंग जो है अमेरिका को दर्शाते हैं। तो कौन सा रंग किस महाद्वीप को दर्शाते हैं सभी आप कवर कर ले। टोक्यो ओलंपिक का खेल का यह संस्करण 32वां है, ऊपर मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप जरूर नोट कर ले। और दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, आप इसे भी नोट कर ले कि आईओसी ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और कनाडा के खिलाड़ी मिशेल ली को बनाया है। और दोस्तों आईओसी ने रोमानिया देश पर टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने से प्रतिबंध लगाए थे। तो आप जरूर नोट कर ले। दोस्तों भारत का यह सबसे बेस्ट ओलंपिक खेलों में से एक माना जाता है क्योंकि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 मेडल जीते थे। इससे पहले भारत ने कभी भी एक साथ 7 मेडल नहीं जीते थे। 1896 में उन्होंने 2 मेडल जीते थे, जबकि 2008 में 3, 2012 में 6 मेडल, 2016 में 2 मेडल और 2021 में जिसका आयोजन
किया जा रहा है। 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 मेडल जीते थे, तो ये सबसे सफल ओलंपिक खेलों में भारत का बेस्ट माना जाता है, तो आप इसे भी नोट कर लें। दोस्तों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।